नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को एडविज एकेडमी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडविज एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआईएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 12। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बतानी है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आंसर क्यों नहीं देता हूँ मैं पीडीएफ में। इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये मैंने इस चीज़ के लिए बनाया है ताकि आप वीडियोस देखें, एक्सप्लेनेशन अपने कॉपी में लिखें, नोटबुक में नोट करें, और उसके बाद जो पीडीएफ है जब आप एक बार पढ़ लें तो उसके बाद टेस्ट खुद लगा के देखें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आंसर ज़रूर देने चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा आगे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य के प्राचीन जनजातियों में से एक के मुखिया थे? तो वो थे कपिलवस्तु के। कहाँ के? कपिलवस्तु में। देखिए, आप सबको पता गौतम बुद्ध का जन्म को हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में होता है, जो कि कहाँ पर है? इंडो नेपाल बॉर्डर पर। इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। और दूसरी बात क्या है कि साक्यकुल में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के मुखिया थे और लिच्छवी इनका ननिहाल था। ठीक है, सब कुछ बता दिया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की रचना किसने की थी? देखिए, तो महाभारत लिखा था वेदव्यास जी ने। ठीक है, महाभारत। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण। तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। कालिदास ने लिखा था मेघदूत। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था। देखिए, मेन बात है रामायण और रामचरितमानस दो अलग अलग हैं। ठीक है, रामायण में श्लोकों का वर्णन किया गया है, श्लोक। ठीक है, और इसमें चौपाइयाँ दी गई, रामचरितमानस में चौपाइयाँ दी गई हैं। समझ रहे हो? सिर्फ डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एक, देखो बहुतों को पता है, लगभग सबको पता है, लेकिन जिनको कंफ्यूजन है वो क्लियर करना मेरा दायित्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, थाईलैंड पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये सियाम नाम से जाना जाता था, सियाम। अब देखिए, थाईलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है? वो सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। अब देखिए, आप इसको थाईलैंड के मैप को अगर गौर से देखें तो ये हाथी नहीं बना हुआ लगभग, कुछ कुछ। ठीक है, एक एलिफेंट की तस्वीर आपको कुछ कुछ उभरी हुई नज़र आ रही होगी। अब क्या है, बहुत से लोगों ने अपने बाइसेप्स पर, जो थाईलैंड में रहते हैं, उन्होंने अपने बाइसेप्स पर मैप उसके साथ उसी में जो हाथी दर्शा रखा है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश में, और इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर एस शंकर ने। डॉक्टर एस शंकर ने किया था। ठीक है, ये लोगो है किसका? SCO, संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत जल सप्ताह 2022 का विषय। देखिए, थीम जो 2022 की है वो कौन सी है? ये है बी। ठीक है, ये है बी, क्या? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, ठीक, ये है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी। लेकिन 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 ये 2022 है। अगर किसी का एग्जाम अभी हो रहा होगा रिसेंटली तो हो सकता है कि 2022 का मौका, लेकिन अब आपका ईएमआईएस का जब एग्जाम होगा तो हो सकता है 2023 का पूछे।
ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सीड ऑफ चेंज, सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। ठीक है, परिवर्तन के बीज, ठीक है, जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान। ये कहाँ, ये कब का है? ये 2023 का है और ये है 2022 का। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन कोर्स किसके द्वारा? भारतीय पुनर्विकास परिषद, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो है केरल में। कहाँ पर? केरल में। ये रहा, उसकी तस्वीर है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेशनल नॉलेज, देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, NK, ठीक है, और C भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इनके जो हेड है वो है सेम पित्रोदा। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है सेम पित्रोदा की। देखिए तस्वीर मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अगर आप इमेजेस को ध्यान से देखेंगे और 2 बार भी अगर वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर विकलांग और सामान्य छात्रों के लिए समान शैक्षिक अवसर हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है वो सिर्फ मतलब कुछ भी उनको डिसऑर्डर हो, सब एक साथ ही पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन वही है, सबको समान शिक्षा मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? कौन सी है? NCTE। कौन सी है? ये रहा NCTE। कौन सी है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये इसका लोगो है, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए समझौता, ठीक है, ज्ञापन पर किसके हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? देखिए एक MOU, ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे कि MOU और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है? देखिए क्या होता है कि पहले एक MOU साइन किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो ठीक ढंग से उस काम करता है, ठीक है, वो पॉलिसी ठीक ढंग से काम करती है जिस भी चीज़ के लिए हम MOU साइन करते हैं, तो ये क्या है? ये जो एग्रीमेंट होता है वो होता है कि हाँ भाई हमने साइन कर दिए, फॉर्मल एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन MOU क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ पहले समझौता कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो चीज़ काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं की वहीं हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये है कि MOU जो साइन किया है वो किस किस के बीच में किया गया है? वो किया गया है आपका NCTE और NNAC का, NB। ठीक है, NCTE एंड NNAC। ठीक है, NCTE तो अभी बताया मैंने आपको, वो क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और NNAC क्या होता है? नेशनल असेसमेंट ऑफ, ठीक है, एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान को सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्य के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ठीक है, प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन मैं शायद पहले करा चुका हूँ एक बार किसी वीडियो में। ठीक है, ये 1994 में किया है। कब किया था? 1994 में।
क्वेश्चन नंबर 15 है 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय 1948 इज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा? ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यस, ठीक है, बी। और ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 16 है एजुकेशन फॉल अंडर द, देखिए शिक्षा है वो कौन सी उसमें आता है? राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, या फिर मौलिक अधिकार में आता है? किस में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। किस में आता है? समवर्ती सूची में। मतलब इसके ऊपर जो कानून बना सकता है वो राज्य भी बना सकता है, अपने पर्सनल कानून बना सकता है, और केंद्र भी अपने कानून कुछ बना सकता है। ठीक है, शिक्षा पर दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है? हमारा मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, कौन देता है? फंडामेंटल राइट देते हैं। ठीक है, ये किस में आएगा? ये आएगा भाग 3 में। ठीक है, आर्टिकल 12 to 36 में। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहां पर है? ठीक है, द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड इन, कहां पर? कन्याकुमारी में है। ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 है संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो ये क्या है? जॉर्जिया ने। इसने क्या है? जॉर्जिया ने। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे FTII पुणे के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है? ठीक है, अब FTII क्या होता है? फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, आर माधवन जैसी बात है, इन सबको, इनको कौन नहीं पहचानता? ठीक है, और ये इसका लोगो है FTII का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है, जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये किस में है? उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के CM का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कल की वीडियो में ही बताया। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हिमालय क्षेत्र के उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? ठीक है, who has become the first female NCC cadet in India to complete the advanced mountaineering course in the Himalaya region of उत्तरकाशी in उत्तराखंड? तो ये किसने किया है? शालिनी सिंह ने। ठीक है, इस बच्ची ने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ये कौन है? तस्वीर किसकी है? मेधा पाटकर की। ठीक है, कहाँ पर? ये मेधा पाटकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एलोरा में कैलासा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। चूक का सिद्धांत किसके द्वारा ठीक प्रवर्तित किया है? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1848 में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? यह है प्रधानमंत्री और उनकी परिषद के पास। प्रधानमंत्री और उनकी परिषद के पास है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य चंद्र नववर्ष साजिबू जो नेगमा पनबा जो है क्या साजिबू नोगबा पनबा जो है ये फेस्टिवल है, ये मनाता है? कौन मनाता है? ये मणिपुर मनाता है। साजिबू नोगमा पनबा 28 मार्च 2023 को विक्रम संवत 2080 कब प्रारंभ हुआ? मेन बात ये देखिए। अब एक बात बताता हूँ, हम सबको पता है कहाँ गया ये ईस्वी है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो हम तो इसी को मानते हैं इस वक्त जो हम मान रहे हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। यहाँ मान लो 0। इससे अगर हम 57 वर्ष पहले क्या शुरू हो गया था? इससे 57 वर्ष पहले विक्रम संवत शुरू हो गया था। विक्रम संवत। और इसके बाद 78 वर्ष बाद जो शक संवत है वो शुरू हो गया था। तो इसीलिए 23 के बाद 80 पूछ रहा है, ठीक है। मार्च 2023 में विक्रम संवत 2080 कब प्रारंभ हुआ? तो ये हमेशा प्रारंभ होता 22 मार्च को, ध्यान रखना 22 मार्च। इसमें 23, 21, 20 कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, 22 मार्च याद रखो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व जल दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप सबको पता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 30 अगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस कैफ्रेली ने। लुइस कैफ्रेली ने, जिनकी तस्वीर है, ठीक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी या कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ठीक है।